एक ओर जहां झारखंड और झारखंडवासी स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे थे, तो वहीं इस खास अवसर पर लोहरदगा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में आई थी और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विरासत को याद किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा, बिहार में आए नतीजे जनता के जनादेश से अधिक चुनाव आयोग के जनादेश जैसे प्रतीत हो रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने यह भी आश्चर्य की बात कही है कि 20 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी के खिलाफ किसी तरीके की विरोध लहर दिखाई नहीं दी, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में जो माहौल उन्होंने देखा था वह परिणाम में बिल्कुल झलकता ही नहीं है। शिल्पी ने कहा कि वे स्वयं चुनाव प्रचार के दौरान बिहार गई थी और जनता में जो भावनाएं देखी वह पूरी तरीके से भिन्न है। हमने जमीन पर जो देखा वह असली स्थिति थी, लेकिन नतीजे उससे बिल्कुल उलट है। इसके अलावा मंत्री ने कहा है कि कई संवैधानिक संस्थाओं का किसी तरह सहयोग रहा होगा, यह किसी से छिपा नहीं है। यह लोकतंत्र में इस प्रकार का हस्तक्षेप जारी रहा तो यह देश और राज्य दोनों के लिए बेहद अशुभ संकेत है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि लोकतंत्र का हनन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इससे दुष्परिणाम भविष्य में गंभीर रूप सामने आएंगे। यानी शिल्पी नेहा तिर्की ने साफ तौर पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है कि ये जो परिणाम आप देख रहे हैं बिहार में, ये जनता के द्वारा दिए गए परिणाम नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग ने एनडीए को जिताया है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज़। बिहार का जो परिणाम है वो जनता का जनादेश कम लग रहा है और इलेक्शन कमीशन का जनादेश ज़्यादा लग रहा है। 20 साल से जिनकी सरकार रही उनमें एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा। ये सब चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि हम लोग भी वहाँ चुनाव प्रचार में गए थे। जो माहौल हम लोगों ने देखा वो बिल्कुल भी कहीं नतीजा में नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है। चुनाव जब होता है तो नेता फील्ड में उतरता है, फील्ड में मेहनत करता है, कैंपेन करता है, जन विश्वास को जीतता हुआ है, तब वो चुनाव जीतता है। मगर यहाँ पे एनडीए तो एसी रूम में बैठ के चुनाव लड़ी है और कैसे जोड़ घटाव करके चुनाव लड़ी है वो भी जग जाहिर है, और किन संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का भी इसमें साथ रहा है वो भी जग जाहिर है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। लोकतंत्र को इस तरह से अगर हनन करने की प्रयास किया जाए तो आने वाले समय में इस देश के लिए भी बहुत एक खतरनाक संकेत है ये। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।